हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास एक्सआई के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एज ए सैम्पल पेपर है कि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एनईडी, क्विस्ट की या मेरा यूनिवर्सिटी की, तो तीनों की टेस्ट उमूमन सेम ही होती है। ठीक है, किसी में मैथमेटिक्स का सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, किसी में केमिस्ट्री का मुश्किल आ जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोस देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने 5 पेपर्स के रिगार्डिंग एंड सैम्पल पेपर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप ना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इस सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल विद एल इज इक्वल्स टू 3 इज। तो एल हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर को। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 किस सब शेल का होता है? एस के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी के लिए 1, टी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3 होता है। ठीक है, और आप अगर किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि वो फार्मूला कौन सा है, 4l+2। ये जनरल फार्मूला है, आप किसी भी सब शेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं कि एस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे। तो इसमें जस्ट आप एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर देखेंगे। ठीक है, अब देखें एल इज इक्वल्स टू 3 है, तो एल की जगह आप 3 पुट करें, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 14। तो एल इज इक्वल्स टू 3 यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 किस सबसेट का होता है, एफ का, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के थर्ड शेल का रेडियस कितना होगा? वैसे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल का जो रेडियस होता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी आप किसी भी हाइड्रोजन के ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है, 0.53 को मल्टीप्लाई कर दें n के स्क्वायर से। अब n में आप क्या पुट करेंगे, ऑर्बिट्स पुट करेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट कहता तो n की जगह 1, सेकंड ऑर्बिट n की जगह 2, थर्ड ऑर्बिट तो n की जगह 3 पुट करेंगे। तो n की जगह 3 पुट करेंगे और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 9 को 0.53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर्स के बराबर होता है, 10⁻−10 मीटर्स। ठीक है, अगर सेंटीमीटर्स की बात करें तो 10⁻−8 सेंटीमीटर्स। तो ये आप याद कर दीजिएगा, ये जनरल फार्मूला है फॉर किसी भी, ये ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के किसी भी शेल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। थर्ड क्वेश्चन है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसने मेजर किया था? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि चार्ज टू मास रेशो किसने दिया था, वो दिया था जे थॉमसन ने। लेकिन चार्ज डिस्कवर किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट मिलिकन ने। ठीक है, तो रॉबर्ट मिलिकन ने चार्ज डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर कहता चार्ज टू मास रेशो किसने दिया था, वो दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। और नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि चार्ज एन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 × 10⁻−19 कूलम्स। फोर्थ क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला कौन सा है? ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है mv = nh/2π, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप देखेंगे तो mvr ये फार्मूला होता है फॉर द एंगुलर मोमेंटम, और ये बराबर होता है nh/2π। ठीक है, तो आप किसी भी शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, mvr = nh। ठीक है, एन मिसिंग है तो क्या होगा, mvr = nh/2π, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है प्लैंक्स इक्वेशन। तो प्लैंक्स की कौन सी इक्वेशन है? तो प्लैंक्स की यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो तो सी होगा, E = h न्यू। यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, ये v नहीं है, इसे हम न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो v यहाँ पे जो ये न्यू है ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को। तो E = hf भी लिखा हुआ होता है, E = h न्यू भी लिखा हुआ होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्लैंक्स क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ की बात करें तो इन जॉल सेकंड के लिए इसकी वैल्यू होगी 6.625 × 10⁻−34 जॉल इन टू सेकेंड्स। ठीक है,
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है क्वांटम वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। ठीक है, तो एन हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एंड एल फॉर द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो पी के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर तो 1 होता है, लेकिन एन जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2p है तो 2 शो करेगा फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 2 एंड एल इज इक्वल्स टू 1। 7 क्वेश्चन है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 0.529 एंगस्ट्रॉम, और कभी कभी लिखा भी होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। तो 0.53 हो या 0.529 एंगस्ट्रॉम हो तो करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन है स्पिन क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय। तो स्पिन क्वांटम नंबर किसने दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जॉर्ज ओहलिकन एंड सैमुअल गोल्डस्मिथ। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिसने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर एस। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से स्पिन क्वांटम नंबर दिया था डी ऑप्शन साइंटिस्ट जॉर्ज ओहलिकन एंड सैमुअल गोल्डस्मिथ ने। उसके बाद 9th क्वेश्चन है एक्सरेज है सेम नेचर एज। तो एक्सरेज की नेचर सेम होती है एज गामा रेज, क्योंकि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं लाइक माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट एंड गामा रेज। तो एक्सरेज हैज सेम नेचर एज गामा रेज। 10th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, इसका यूनिट पर मीटर होता है यानी मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट भी याद कर दीजिएगा, इसकी डायमेंशन एल इनवर्स होती है, ये भी याद कर दीजिएगा। 11th क्वेश्चन है बाल्मर सीरीज लाइज इन। तो बाल्मर सीरीज हमेशा कहाँ पर लाई करती है। तो करेक्ट आंसर है विजिबल रेंज पे। ठीक है, तो नीचे मैंने नोट भी लिखा है बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन 400 नैनोमीटर्स टू 740 नैनोमीटर्स तक। ठीक है, ये विजिबल रीजन होता है, बाल्मर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन तक। 12th क्वेश्चन है एन ऑर्बिटल एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑर्बिटल पर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 13 क्वेश्चन है द ऑर्बिटल विच स्फेरिकल इन शेप। तो ऐसा ऑर्बिटल जो शेप में स्फेरिकल हो, एस पी डी या एफ। तो करेक्ट आंसर है एस ऑर्बिटल जो है ये आपका स्फेरिकल इन शेप होता है। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल डम्बेल इन शेप एंड डी जो है डबल डम्बेल। एफ की अभी तक कोई शेप नहीं बताई साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इसके लिए एफ के लिए कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ होता है बुक्स में। 14 क्वेश्चन है एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो एक्सरेज किसने डिस्कवर किया था। करेक्ट आंसर है रोइंटगन ने, क्योंकि एक्सरेज को हम रोइंटगन रेज के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सरेज डिस्कवर्ड बाय रोइंटगन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15 क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ द एटम विल डिफर इन। तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस में डिफरेंस होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यानी एन की वैल्यूज़ में, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यूज़ में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एम की वैल्यूज़ में, या स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यूज़ में। तो हमेशा याद कर दीजिएगा के शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम होगा, एजिमुथल भी सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। बाकी प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक सेम हो सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद 16 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अब यूनिट अर्ग सेकंड है, तो अर्ग सेकंड के लिए स्पिन यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो है ए ऑप्शन 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। अगर जूल की बात करें तो 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड्स। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है 14 इलेक्ट्रॉन्स। नीचे मैंने फार्मूला लिख दिया है 4l+2, एल शोज फॉर द एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एस के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है एंड एफ के लिए 3 होता है। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप एस के लिए भी इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सब शेल के लिए एस पी डी हो या एफ हो, आप इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी रमज़ान चल रहा है तो टाइमिंग थोड़ी सी टफ है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। वरना रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम कम्प्लीटली मैं वीडियोस अपलोड करूंगा।
और ये जो PDF है आपको व्हाट्सएप में जो मेरा ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा, आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।